लंबे इंतजार के बाद लौटी खुशियों की ये घड़ी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कोविड के क्रूर पंजे में अरसे तक कसमसाता हिमाचल अब खुली हवा में चैन की सांस लेने की तरफ बढ़ रहा है। किसी बुरे सपने की तरह महामारी का दौर अब लगभग बीत चुका है, जिसका इशारा किसी न किसी रूप में आए दिन मिल रहा है। ताजा घटनाक्रम है प्रदेश की आंगनबाड़ियों में नन्हे बच्चों का आगमन। जाहिर है कि सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो इसके पीछे कारण होंगे। इसके साथ ही स्कूलों में मिड डे मील 2 साल बाद फिर पकने लगा है, यानी हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए दोहरी खुशखबरी। हाँ, इतना जरूर है कि अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि कोरोना को जड़ से मिटाया जा सके। 2 साल बाद राजेश, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है जो कि आम आदमी से जुड़ती है, आम आदमी की भावना से जुड़ती है, दिल से जुड़ती है। बिल्कुल। आज आम आदमी के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आंगनबाड़ी पहुंच गए राजेश। जी बिल्कुल। आंगनबाड़ी आज से छोटे बच्चों के लिए खुल गई है जी। और साथ ही साथ राजेश, आप अगर इसको देखें तो इसका एक मैसेज बड़ा है ना। ये क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं एक जागरूक हिमाचली होने के नाते? आप क्या फील कर रहे हैं? देखिए, मार्च 2020 के बाद छोटे छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र खुल गए हैं। और आज के माहौल की बात करें, अगर मैसेज की हम बात करते हैं तो मैसेज आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का जिस तरह से स्वागत आज हुआ है, बहुत गजब का है। बच्चों को फूल दिए गए हैं, बच्चों को मिठाइयां बांटी गई हैं। तो एक तरह से आंगनवाड़ी केंद्र जो सुनसान पड़े हुए थे 2 साल का अरसा, 2 साल से ज्यादा का वक्त एक तरह से होने जा रहा था, बहुत बड़ा एक राहत की बात मिली है उन अध्यापिकाओं के लिए भी जो 2 साल से जो एक तरह से शून्यपन के उस दौर से गुजर रही थी आंगनबाड़ी केंद्रों। मैसेज बिल्कुल साफ है कि हम कोरोना से जंग जीतने के करीब हैं, सतर्क रहें, सजग रहें। जी राजेश, एक और इसमें देखिए आप जी, छोटे बच्चों के सबसे छोटे बच्चे जो हैं, जो मतलब इसमें जाते हैं तो वो आंगनबाड़ी वाले हैं जो घर से निकल के कहीं को सीखना चाहते हैं घर से बाहर। बिल्कुल राजेश, आज एक और बड़ी बात हुई है। जितने भी हिमाचल के सरकारी स्कूल है ना राजेश, खुले हुए जो उनमें आज से मिड डे मील बनना भी शुरू हो गया। बिल्कुल। क्या ये एक और बड़ा जेस्चर है हमारा सरकार का, प्रदेश का, जी, कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं? पिछली जो हमने एक दौर झेला है उससे आगे बढ़ते हुए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। जो हमने दौर कोरोना का महासंकट एक झेला है उससे हम निकलते जा रहे हैं, ये संकेत बिल्कुल साफ है। 18,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के ताले बच्चों के लिए आज खुले हैं। और प्रदेश के आप पहली से लेके या नर्सरी से लेके पहली से लेके बात कर लीजिए 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए आज से स्कूलों में एक तरह से मिड डे मील की महक भी महकना शुरू हो गई। आज से बच्चों के लिए स्कूलों में मिड डे मील पकना शुरू हो गया, व्यवस्था चल पड़ी है। लेकिन इसमें जिस तरह की प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है, शिक्षा विभाग ने व्यवस्था बनाई है, वो बड़ी गजब की है। उसमें सीधे तौर पे कुछ गाइडलाइंस हैं मिड डे मील वर्कर्स के लिए, उन वर्कर्स के लिए जो लगातार एक तरह से ये मांग भी उठा रहे थे कि मिड डे मील अब उसका वक्त आ गया है परोसने का बच्चों के लिए। उनके लिए गाइडलाइंस का है कि एक तो डिस्टेंसिंग के लिए कहा, जो स्कूलों में इन स्कूलों में मेंटेन करना बहुत आसान है, शिक्षा विभाग बेहतरीन काम वहां कर रहा है। एक तो सीधे तौर पे कहा गया कि रोज इन केंद्रों को सैनिटाइज करना होगा, एक चीज। और ये 5 लाख विद्यार्थियों के लिए जो मिड डे मील बनाया है, उनके वर्कर के लिए जो गाइडलाइन है उसमें जो मिड डे मील वर्कर है, चूड़ियां उन्होंने नहीं पहनी होनी चाहिए, अंगूठी कोई पहनी नहीं होनी चाहिए, बिना मास्क के और बिना ग्लव्स के कोई बच्चों को खाना नहीं परोसेगा, नेल पॉलिश लगाकर कोई भी महिला कर्मचारी खाना बच्चों के लिए नहीं परोसेंगी। और इसके अलावा बालों को भी ढककर रखने को कहा गया है। यानी कि शिक्षा विभाग की ओर से ये दलीलें दी गई हैं कि आप खुद भी इसका एक तरह से सफाई का पालन करिए, खुद भी हाइजीन रहिए और बच्चों को भी संक्रमण से बचाते रहिए। जी, हाइजीन पे जो राजेश बिल्कुल सही बात है कि कहीं भी देखिए नेल पॉलिश है या आपके रिंग्स हैं हाथों में या आपकी चूड़ियां हैं, सिर के बाल हैं, तो यहाँ पे कहीं ऐसा हो कि आप किसी के संपर्क में, भगवान न करे कोई आया हो ऐसा व्यक्ति, और तो हाँ तो मतलब वायरस ना उसके बॉडी पे कहीं भी हो, तो उससे बचने के लिए शायद ये चीजें, और कुछ दिनों में ये भी निकल जाएंगे, ये प्रोटोकॉल भी थोड़ा और रिलैक्स हो जाएगा जैसे जैसे हम वैक्सीनेट भी होते जाएंगे, और साथ ही साथ कोरोना का वैक्सीन, ये जो वायरस है ये गायब भी हो जाएगा। राजेश, गायब होने की बात कहते हुए हमें अच्छा तो बहुत लग रहा है, बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या अभी भी सचेत रहने की आवश्यकता है ना हमें? क्यों?
क्योंकि जबकि आईआईटी कानपुर की तरफ से एक मॉडल आया जो एक और लहर की आशंका बता रहा है, है ना। हो सकता है हो सकता है नहीं हो, क्योंकि वैक्सीनेशन तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन हमें राजेश थोड़ा सा सावधान तो अभी भी रहना है ना। बिल्कुल, देखिए सावधान रहने की जरूरत बहुत है क्योंकि आईआईटी कानपुर का जो आया है उसमें सीधे तौर पे कहा है कि आने वाले दौर में चौथी लहर बहुत प्रभावी होने वाली है, आ सकती है। बिल्कुल, और ये हो सकता है कि ये अगस्त अंत तक ये इसका लहर का पीक आए, तो सतर्क रहने की जरूरत है। अभी तक जो राहत हमें ये है हिमाचल में कि हम जहां तक बात करते हैं तीसरी लहर से करीब हम उबर चुके हैं, निकल चुके हैं। रिकवरी रेट हमारा 98.94 यानी कि आप 99% के करीब पहुंच गया है। 2 हफ्ते पहले तक ये 95% था, लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। मृत्यु दर में भी सुधार आया अग्निहोत्री जी, 1.44 के करीब हम पहुंच गए हैं, जो पहले 5 या 6 के आसपास हुआ करते थे। एक्टिव केस 1000 से नीचे आए हैं। हिमाचल के लिए राहत की बहुत एक खबर है, ये है या राहत की बात ये है कि एक तो यहाँ की पॉपुलेशन जिस तरह से है, आप ये देखिए कि अब तो 15 साल तक के बच्चे या 18 साल तक के बच्चे सारे वैक्सीनेट एक तरह से हो गए। राहत ये है कि 7 जिलों में 100 से कम कोरोना केसेस रह गए हैं। सबसे ज्यादा कांगड़ा में फिलहाल है, लेकिन कांगड़ा में भी स्थितियां इतनी खराब नहीं है। कांगड़ा में भी जो केस हैं वो दिनों दिन घटते जा रहे हैं। ये हिमाचल के नजरिए से बहुत बड़ी बात है जी राजेश। और कांगड़ा सबसे बड़ा जिला भी है जनसंख्या के हिसाब से, बिल्कुल। अब इसलिए यहाँ के नंबर हैं तो वो जनसंख्या को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है।